वेलकम। माय नेम इज हर्ष जैन एंड आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज निश। तो अगर आज से पहले आपने कभी सुना है कि निश मार्केट में काम करना चाहिए या फिर व्हाट इज निश या फिर दिस निश इज मोर प्रॉफिटेबल देन दिस निश, तो और आपने सोचा होगा कि यार ये निश क्या होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम ये सारी चीजों पर बात करने वाले हैं और बहुत सिंपल टर्म्स में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत हम इससे करेंगे एक डेफिनेशन से, और आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। पूरी इंग्लिश में डेफिनेशन है, आप अच्छे से रीड करें, बट मैं आपको हिंदी में अच्छे से सिंपल टर्म्स में बताऊंगा। और वो ये है कि अगर मैं पूरी ऑडियंस को, जो पूरी अर्थ की पॉपुलेशन है, उसको डिवाइड करूँ, उसको अपनी ऑडियंस मानूं इन, और उसको डिवाइड करूँ किसी पर्टिकुलर रीजन पे, सपोज इंटरेस्ट की बेसिस पे मैंने उसको डिवाइड किया। जैसे कि किसी का होगा इंटरेस्ट म्यूजिक में एंड किसी का इंटरेस्ट होगा मार्केटिंग में। ठीक है, तो ये दो ब्रॉड मार्केट है। अब मैं क्या करूंगा कि म्यूजिक को नीश मार्केट्स में डिवाइड करूंगा एंड मार्केटिंग को भी नीश मार्केट्स में डिवाइड करूंगा। ये दोनों ब्रॉड मार्केट्स थी, है ना। कुछ का इंटरेस्ट होगा म्यूजिक में, कुछ का इंटरेस्ट होगा मार्केटिंग में, हो सकता है कुछ का इंटरेस्ट दोनों में हो सकता है कुछ का इंटरेस्ट दोनों में ही ना हो। ठीक है, तो अब मार्केटिंग में अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप की मार्केटिंग हो सकती है डिवाइड करने पे आए तो। एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है डिजिटल। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी और डिवाइड कर सकते हैं हम, रेडियो एड्स, न्यूज़पेपर एड्स, टीवी एड्स। एंड डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल कैंपेन्स या फिर फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स। तो ये हो गई डिजिटल मार्केटिंग में नीश मार्केट्स। तो अब थोड़ा समझ आ रहा है कि एक लार्जर मार्केट में डिफरेंट पर्टिकुलर सेगमेंट्स डिफाइंड बाय इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नीड्स या प्रेफरेंसेस। तो अब थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझ आएगी यार नीश मार्केट क्या होती है। एक बड़ी मार्केट का छोटा हिस्सा, सपोज करो एक पिज्जा का एक स्लाइस। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी वो मार्केट छोटी है, मतलब हाँ, ऑडियंस साइज थोड़ा छोटा है, बट प्रॉफिट लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। तो यार कुछ चीजें जिनकी बेसिस पे मार्केट डिवाइड कर सकते हैं वो ये है कि प्राइस, डेमोग्राफिक्स, लेवल ऑफ क्वालिटी, साइकोग्राफिक्स एंड जियोग्राफिक्स। अब प्राइस के बेसिस पे कैसे है, जैसे कि मैं एक ही मार्केट को डिवाइड कर सकता हूँ तीन बेसिस पे, लग्जरी मार्केट एंड मॉडरेट डिस्काउंट। तो और डेमोग्राफिक्स के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जेंडर, एज, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, है ना। कि मैं एक ही मार्केट में जैसे बॉयज को टारगेट कर सकता हूँ, फिर गर्ल्स को टारगेट कर सकता हूँ, या फिर डिफरेंट सेक्टर ऑफ एज को टारगेट कर सकता हूँ, या फिर डिफरेंट सेक्टर ऑफ इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल, कॉलेजेस, स्कूल, टॉडलर्स या प्री स्कूलर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट मैं आपको से डिस्कस करना जो चाहता था इस वीडियो में, वो है तीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नीश जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस में है, और सबसे ज्यादा लोग भी मैंने उस नीश में देखा है इन तीन तीन मार्केट्स में। और वो है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। हेल्थ मतलब कि यार अगर आप 100 पीपल से पूछो कि आपको हेल्दी होना है, तो सबके सब बोलेंगे, 100 को 100 लोग कि मुझे हाँ मूवीज पसंद है। उन 100 लोगों से तो हो सकता है कुछ लोग बोले मुझे मूवी नहीं पसंद, है ना। इसी तरह अगर मैं सबसे पूछूंगा कि सबको पैसा कमाना है, कि आपको पैसा कमाना है, तो हर कोई बोलेगा हाँ भाई मुझे पैसा कमाना है। तो इसलिए वेल्थ में भी बहुत ज्यादा लोग जाते हैं कि हाउ टू बी वेल्दी, हाउ टू इन्वेस्ट, ये सारे वेल्थ में आ गए। हेल्थ में सारे सेक्टर आ गए, जिम्स, है ना, ऑनलाइन क्लासेस फॉर योगा, ये सारे हेल्थ में आ गए। या फिर हाउ टू बी हेल्थी जो आपको यूट्यूब वीडियोस दिखती हैं आजकल। ठीक है, रिलेशनशिप्स की जैसे आपने देखा है टिंडर, टिंडर की कितनी ज्यादा डाउनलोड्स हैं, एंड सिमिलर एप्स लाइक टिंडर कितनी सारी आ गई हैं, जैसे बम्बल है, और भी बहुत सारी हैं। तो मतलब बहुत सारी एप्स आ गई हैं आजकल टिंडर जैसी। तो इन चीजों पे अगर आप 100 लोगों से वैसे ही पूछोगे कि सबको किस किस को लव चाहिए, तो हर कोई बोलेगा कि हाँ भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो इसलिए इन तीन में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको दिखेगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी बेनिफिट्स की, कि यार एक नीश मार्केट में काम करने से बेनिफिट क्या है। तो फर्स्ट बेनिफिट है लेस कंपटीशन का। तो आप पॉज करके एक बार ये पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा कि यार अगर मैं ब्रॉड मार्केट में जाऊंगा तो मेरा कंपटीशन भी बहुत ज्यादा मार्केटर्स एंड बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स एंड बहुत ज्यादा बिजनेसेस से होगा, है ना। बट अगर मैं एक स्पेसिफिक मार्केट में जाऊंगा तो मेरा कंपटीशन क्या होगा, कम हो जाएगा। और धीरे धीरे जब मैं उसी मार्केट में काम करूंगा मेरी एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी, तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा उसी मार्केट में। तो इसलिए
फायदा क्या है कि अगर मैं स्पेसिफिक जाऊं, एक स्पेसिफिक नीश पे काम करूं और मैं धीरे धीरे उसमें स्पेशलिस्ट बनूं, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो बड़े मार्केटर्स, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी या बड़े बिजनेस होंगे, वो भी मुझसे कम्पीट करने में डरेंगे, क्योंकि मैं एक स्पेशलिस्ट हो चुका हूँ अपनी उस इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हमारा है बेटर कस्टमर रिलेशनशिप्स। तो यार इसका क्या मतलब है कि यार जब मेरी स्पेसिफिक मार्केट हो जाती है, थोड़ी स्मॉल मार्केट हो जाती है, तो मैं अपनी ब्रांड के अराउंड एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर सकता हूँ, एक अच्छी कम्युनिटी क्रिएट कर सकता हूँ। और तो और अगर मेरी ऑडियंस काफी स्पेसिफिक है और थोड़ी और साइज में स्मॉल है, तो मैं उनको चार्ज भी ज्यादा कर सकता हूँ। प्लस मैं उनको पर्सनलाइज बेसिस पे कैंपेन्स दे सकता हूँ, जैसे ईमेल कैंपेन्स, ऑफर्स, मेरे एड कैंपेन्स भी स्पेशलाइज होंगे, तो मेरे कन्वर्जन्स भी ज्यादा आएंगे। और अगर मेरी कस्टमर रिलेशनशिप्स अच्छे बनते हैं, जैसे अगर मेरी उनसे स्पेशल रिलेशनशिप बनते हैं, मैं उनको स्पेशल नीड उनकी केटर करता हूँ, उनको कस्टम टेलर मेड उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उनको देता हूँ, तो क्या होगा, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी और रिपीट बिजनेस मुझे मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सिंपल था। और तो नेक्स्ट हमारा है सेव मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। तो यार ये बहुत सिंपल है, और आपको भी थोड़ा आपने गेस कर लिया होगा अब तक कि जब मेरी मार्केट काफी स्पेसिफिक हो गई और स्मॉल हो गई साइज में, तो मेरी एडवर्टाइजिंग भी काफी, जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे को एक स्पेसिफिक मार्केट पे फोकस करना है, तो मैं उसी को ऐड दिखाऊंगा, बल्कि मैं अपने उसी बजट में ज्यादा बार उनको ऐड दिखा पाऊंगा। और पहले भी आपने शायद से पढ़ा हो कि अगर मैं एक ही कस्टमर को 10 टाइम्स ऐड दिखाता हूँ, तो चांसेस बढ़ जाते हैं मेरी चीज को सेल होने के, है ना। अगर एक ही चीज 10 बार हैमर करी जाए किसी के दिमाग में, तो हो सकता है वो एक बार तो ट्राई कर ही लेगा। ये बहुत पुरानी मार्केटिंग की एक वो है। तो मेरी मार्केटिंग की कॉस्ट काफी कम हो जाती है, क्योंकि मेरे को पहली बात तो अपनी स्पेसिफिक मार्केट का पर्सोना पता है, मेरे को उसका कस्टमर का एवाटार पता है कि मुझे किसे टारगेट करना है स्पेसिफिकली। तो इसलिए मेरी मार्केट की कॉस्ट और कम हो जाती है। तो ये थोड़ी सी बेनिफिट्स थे, सिंपल बेनिफिट्स थे, मैंने 2-3 ही बताया आपको, ज्यादा नहीं बताया। और हो सकता है यार आपको थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी अच्छी ना लगी हो वीडियो की, क्योंकि मेरी इतनी स्किल्स अच्छी नहीं है अभी वीडियो मेकिंग के। बट मैंने कोशिश करा मेरी जितनी नॉलेज थी मैं आपसे शेयर कर पाऊँ इन वीडियोस के थ्रू। तो ये एक कोट है जो मुझे काफी अच्छा लगता है, प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट। ठीक है। तो इसीलिए मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से भी अच्छी वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सिलेक्ट अ प्रॉफिटेबल निश, और थोड़ा कोशिश करूंगा कि सिंपल टर्म्स में, सिंपल स्टेप्स में आपको हेल्प करवा पाऊँ कि आप अपनी निश सिलेक्ट कर पाओ, एंड देन हम वापस अपने एड्स कोर्स पे आ जाएंगे। सो दिस इज मी, हर्ष, एंड आई एम साइनिंग ऑफ।